आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी ये शाम 5:30 बजे का टाइम है और ये राशन सब्जियां वगैरह विशाल के पापा जी सुबह ही लेकर आए थे, लेकिन आज मैंने इनको थैले से निकाला ही नहीं था। सुबह का खाना पीना करके और फिर मैं लेट गई थी क्योंकि आज मेरी कमर में दर्द था। तो मुझे ये था कि 2-2:30 बजे उठ के और फिर मैं इनको निकाल दूंगी, सब्जियां वॉश करके रख दूंगी, जो राशन है उनको डिब्बों में भर दूंगी। लेकिन आज कमर में दर्द कुछ हद से ही ज़्यादा हो गया तो उठने का मन ही नहीं किया। और अब तो ये है कि बिल्कुल ही हद हो गई है क्योंकि 5:30 बज गए हैं। अब शाम के काम का भी टाइम हो जाएगा और अगर खाली राशन वगैरह रखा होता ना तो मैं इसको छोड़ भी देती। सब्जियां भी बीच में रखी हुई थी, तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर ये भी था कि सब्जियां वगैरह ख़राब हो जाएंगी, इनको वॉश करके और फ्रिज में रख देती हूँ। और सोचा आप सबको भी दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या कुछ मंगवाया है। एक तो जैसे मैंने पिछली बार मंगवाए थे काजू और बादाम, तो बादाम तो अभी बचे हुए हैं, काजू ख़त्म हो गए थे, तो बच्चों के लिए मैंने ये ½ kg काजू मंगवाए हैं। कभी कोई डिश भी ऐसी बनानी पड़ जाती है जिसमें इनकी ज़रूरत होती है, कोई गेस्ट आ जाए तब भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने ½ kg ये काजू मंगवाए हैं। और ये मंगवाया है मैंने राजधानी का दलिया, ये देखिए 2 kg मंगवाया है। 4 पैकेट हैं ये ½ kg के। तो ये है कि जैसे मान लिया 1 किलो जो दलिया होता है ना वो 5 बार बनता है मेरे घर में, तो 10 बार बनेगा। विशाल के पापा जी वैसे 1 किलो ही लेकर आते थे हर बार, अब की बार 2 किलो उठा कर ले आए कि जल्दी खत्म हो जाता है। और गर्मी का मौसम है तो शाम के टाइम पे ज़्यादातर दलिया ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये दलिया लेकर आए हैं और मैंने चाय पत्ती लिखी थी कि चाय पत्ती ले आना, तो ये देखो पूरा आधा किलो के 2 पैकेट उठा लाए हैं। और इतनी तो चाय भी नहीं बनती है मेरे घर में, सुबह बनती है 2 कप और शाम के टाइम पे कभी कभी बीच में होता है कि मैं अपने लिए बना लेती हूँ 1 कप चाय। विशाल के पापा जी तो नहीं पीते और पूरी 1 किलो उठा कर ले आए करते, फिर बीच बीच में बोलोगी कि ख़त्म हो गई है, एक ही बार काफ़ी सारी ला के रख देता हूँ। तो ये है टाटा प्रीमियम की चाय। और रेट क्या कुछ आया है मैंने नहीं पूछा, क्योंकि रेट का क्या करना है, राशन चाहिए होता है, पति देव ने ला के दे दिया है तो चलता रहेगा। और ये देखिए ये हैं घड़ी साबुन की बट्टियाँ, ये 5-5 रुपये वाली हैं, तो लगभग हाँ 12 बट्टियाँ लेकर आई है ये वाली। और मैं बर्तन वगैरह इन्हीं से साफ़ करती हूँ, जैसे जो बर्तन साफ़ करने वाला साबुन आता है ना, विम बार वगैरह होता है, काफ़ी सारे अलग अलग होते हैं, मैं वो नहीं मंगवाती हूँ। बर्तन साफ करने के लिए मैं ये घड़ी साबुन यूज करती हूँ। इससे जो है ना बर्तन एकदम से अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, बहुत अच्छे चमक जाते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि जो हमें स्पेशल बर्तनों वाला साबुन मंगवाते हैं ना उससे ये सस्ता पड़ता है, तो मैं तो ये वाला यूज करती हूँ और काफ़ी सालों से करती हूँ। पहले 1-2 बार मैंने स्टार्टिंग में वो वाला सोप यूज किया था जो बर्तनों के लिए आता है, लेकिन मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा जितना कि ये लगता है, तो मैं तो हमेशा यही यूज करती हूँ। और एक मैंने ये पतंजलि की एलोवेरा जेल मंगवाई है। वैसे एलोवेरा के मैंने पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ रेमेडी ऐसी होती हैं जिसमें वो वाला जेल डालने में दिक्कत होती है, तो और कई बार ऐसा भी होता है कि समय की भी कमी होती है, टाइम नहीं होता इतनी मेहनत करने का, तो फिर मैं यही वाला यूज कर लेती हूँ। तो ये एक मैंने ये मंगवा लिया है। और हरी दाल ख़त्म हो गई थी तो 1 पैकेट हरी दाल का लेकर आई, क्योंकि जब दलिया बनाते हैं ना गेहूँ का तो उसमें हरी दाल की ज़रूरत पड़ती है। और अब की बार ये देखो 5 kg मंगवाए हैं चावल, ये हैं बासमती चावल, 80 रुपये किलो बता रहे थे। ज़्यादातर चीज़ों का मैं रेट पूछती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जब बात चलती है तो पूछ लेते हैं, क्योंकि क्या था ना, जब हम पानीपत रहते थे तो वहाँ तो हमारी खुद की राशन की दुकान थी, तो विशाल के पापा जी सब सामान थोक में लेकर आते थे, तो इतना मतलब महसूस नहीं होता था कि इतनी महंगी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर फिर सब चीज़ें रिटेल में लेनी पड़ रही हैं तो काफ़ी कॉस्टली लगती हैं। तो वहाँ पर क्या होता था, ये अपनी दुकान से 2 किलो की ज़रूरत होती 2 किलो ले आते, 3 किलो की ज़रूरत होती तो 3 किलो चावल ले आते थे,
तो पता भी नहीं चलता था कि दुकान से राशन आ रहा है तो ये कितना खर्चा हो गया कितना नहीं हो गया, लेकिन अब पता चलता है कि हाँ इतना खर्चा हो गया है। तो ये 400 रुपये का बता रहे थे 5 kg का पैकेट लेके आए। एक इससे पहले मंगवाया था वो ख़त्म हो गया है, और एक बार पहले ओपन मंगवाए थे 3-4 किलो। और नहीं तो हम जब पानीपत से आए थे ना तो 25-30 किलो का एक कट्टा होता है, वो हम वहीं से ले आए थे जहाँ मिल में से इसके पापा जी दुकान के लिए लेते थे ना, तो वहाँ से ले लिया था एक कट्टा चावल का कि वहाँ पर काफ़ी महंगा मिलेगा सोनीपत में। तो वही हमारे चल रहे थे अब तक, लेकिन अब वो ख़त्म होने के बाद तो मैं कई बार मंगवा चुकी हूँ और इनमें बरकत भी नहीं हो रही है। और बाकी तो फिर ये सारी सब्जियाँ वगैरह ही हैं, और हाफ के जी राजमा है। तो ये सारी सब्जियाँ वगैरह हैं, और ये वाले आम का सीज़न अब कम ही बचा हुआ है, तो ये वाले आम भी ले आए हैं कि शेक बना लेना, बड़े भी पी लेंगे बच्चे पी लेंगे, नहीं तो फिर ये कुछ टाइम में ख़त्म ही हो जाएंगे। फिर तो वो दूसरे वाले आम होते हैं चूसने वाले, उनका फिर शेक नहीं बनता है। तो चलिए सारी सब्जियां वगैरह धोकर रख देती हूँ। बस यूं ही मन होता है कि अपनी हर छोटी बड़ी बात अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँ, क्योंकि एक ये वीडियो ही जरिया होता है आप सबसे मिलने का। नहीं तो सबको पता होता है कि ये सब चीज़ें जो है सबके घरों में आती हैं, कोई मेरे घर में अलग से नहीं आती हैं, लेकिन बस ये एक साधन है आप सबसे मिलने का। तो चलिए अभी सारी सब्जियां वगैरह धो के रख देती हूँ। तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी देर बाहर बालकनी में बैठ जाती हूँ, सब्जी काट लेती हूँ, तो ये वाला काम भी हो जाएगा और थोड़ी सी बाहर की हवा भी लग जाएगी। और आज खाना थोड़ा सा जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि आज मेरी कमर का दर्द है ना बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। नहीं तो क्या होता था कि मैं जो एक मालिश वाले तेल होता है उससे मालिश कर लेती थी तो आराम आ जाता था, या अगर ज़्यादा ही दिक्कत होती तो एक पेन किलर ले लेती थी तो मैं ठीक हो जाती थी। लेकिन आज मैंने सारे काम करके देख लिए हैं, पूरा दिन चला गया है, मेरी कमर का दर्द ही नहीं जा रहा है। और अभी भी ये थोड़ा सा ही काम किचन का था, सब्जियां वगैरह धोनी थी, राशन वगैरह डिब्बों में भरना था, थोड़े से चाय के बर्तन थे वो साफ़ करके आई हूँ। इतनी देर में ही ऐसा हो गया जैसे मांस फट गया अंदर से। फिर सोचा चलो बाहर बालकनी में बैठ के और सब्जी काट लेती हूँ और आप सबसे बात भी कर लेती हूँ। और कल मेरी भतीजी, भतीज बहू, भतीजा सब आए हुए थे, तो मैंने आप सबको उनसे मिलवाया। तो कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि भतीजी और भतीज बहू तो काफ़ी मोटी हो गई हैं, लगता है ससुराल में ज़्यादा ही सुख मिल गया है। तो हाँ वही, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी बेटी भी ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश है और हमारी बहू भी ससुराल आकर बहुत ज़्यादा खुश है। बेटी भी यही कहती है कि मुझे सब परिवार बहुत अच्छा मिला है और मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है, मुझे किसी चीज़ की कोई भी तकलीफ़ नहीं है। और सच बताऊं, जब बेटी मतलब मायके आकर और ये बोलती है ना कि मैं ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, तो यकीन मानिए माँ बाप और जैसे मैं बुआ हूँ, जब हम ये सब सुनते हैं ना तो मतलब सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ चलो बेटी को बहुत अच्छे परिवार मिला है और बेटी सदा सुखी रहे। और जैसे अब भतीज बहू आई है तो वो भी यही कहती है कि बुआ जी मैं बहुत लक्की हूँ जो इस परिवार में मेरी शादी हुई, बहुत अच्छे हैं सब, मेरा सब ख्याल करते हैं, सब ध्यान रखते हैं, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो हमारी भतीज बहू भी थोड़ी सी हेल्दी हो गई है और हमारी भतीजी भी हेल्दी हो गई है। सुख बड़ी चीज़ होती है जब किसी को मतलब पराए घर में जाती है बेटी और वहाँ जाने के बाद उसको अपने घर से भी ज़्यादा प्यार मान सम्मान मिलता है ना, तो वो अपने मायके को भूल जाती है। और हमारी पूनम का तो कुछ यही हाल है, वो अपने ससुराल में इतनी खुश है कि क्या बताऊँ, हद से ज़्यादा खुश है। वहाँ जाने के बाद उसे मायके की जो कमी है कभी भी महसूस नहीं होती है। और हमारी मेघा भी यहाँ जब रहती है तो वो कभी भी ये नहीं मानती है कि मैं एक अलग जगह आई हुई हूँ, उसे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिलती है यहाँ पर रह कर के। और हमारी तो एक ही तमन्ना रहती है कि बहू भी सुखी रहे, बेटी भी सुखी रहे। तो बेटी को वहाँ पर
सुख मिल रहा है और हमारी बहू मेरे मायके में बहुत ज़्यादा खुश है। और कल भतीजा जैसे गाड़ी लेकर आया था तो एक कमेंट्स था कि आपके भतीजे ने आपको सेल कराई, नेग क्या दिया। तो मेरे भतीजे ने मुझे 500 रुपये दिए थे और वो 500 रुपये मेरे लिए, सच बताऊँ, 500 रुपये नहीं थे, वो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है मेरे लिए। और एक दो कमेंट्स ये भी था कि आपका जो मायके वाला परिवार है वो बहुत अच्छा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा मायका जो है ना बहुत अच्छा है और मेरे मायके में मेरी जो रिस्पेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, माँ तो हर किसी की अपनी बेटी से प्यार करती है, इसमें कोई शक नहीं होता है। लेकिन भाई भाभी, भतीजे भतीजी और यहाँ तक कि अब जो भतीज बहू आई है ना वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती, बहुत ज़्यादा लगाव करती है। तो मतलब इतना प्रेम जब सबसे मिलता है ना तो मैं अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ कि मैं उस घर की सबसे लक्की बेटी हूँ जो मुझे इतना मान सम्मान वहाँ पर मिलता है। हर जगह मुझे पूछा जाता है। और मुझे अभी विनय का जन्मदिन है 1 जुलाई का। भतीज बहू भी बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि बुआ जी आप विनय के जन्मदिन पर आ जाना। और पूनम भी आई हुई तो पूनम भी बोल रही थी कि बुआ जी आप आ जाना, वहाँ पर मिल लेंगे। तो एक तो मैंने पूनम को स्पेशल यहाँ पर इसलिए बुलाया था कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगी वहाँ पर और फिर तुम चली जाओगी तो मेरे को मिलने के लिए आना। तो मैंने यहीं पर बुला लिया कि यहीं पर मिल लूँगी। क्या होता है ना कि जब मैं यहाँ से चली जाती हूँ ना तो मतलब सारा परिवार मेरे बगैर मतलब अकेला सा पड़ जाता है। बच्चों को भी देखना है, अब सासू माँ भी है, विशाल के पापा जी हैं। अब ये भी नहीं है कि भाई इनको यहाँ पे हैं तो रोटी वगैरह बनाने की दिक्कत होती है। पानीपत में तो ये भी दिक्कत होती थी कि रोटी कौन बनाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेरी बड़ी जेठानी है, बना देती है खाना इनके लिए, दोनों टाइम का खाना वो तैयार कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी एक जो मैं यहाँ पर घर में रहकर और सबका ख्याल करती हूँ, हर चीज़ उनकी आगे से आगे बना के तैयार करके रखती हूँ, वो बात नहीं बन पाती है। फिर तो ये होता है कि चलो खाना खाने का टाइम हुआ तो खाना बन गया, लेकिन वो बात परिवार में जो एक औरत घर को संभालती है ना वो नहीं बन पाता है। और जितना बिखरा हुआ काम फिर मैं आती हूँ मुझे मिलता है वो सारा मुझे समेटना पड़ता है और मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो मैं भी हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जब ज़्यादा ही ज़रूरी हो ना मैं तभी कहीं जाऊँ, नहीं तो अपने घर में ही अपने घर को, अपने बच्चों को, हस्बैंड को, सासू माँ को, इनको देखूं और अपने काम में बिजी रहूं। और अभी बना लेती हूँ सब्जी वगैरह। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।